दोस्तों नमस्कार। हम आज का ओडीआई मैच कवर करेंगे जो कि श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच आज शाम 2:30 से आर प्रेमदासा स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की जो विकेट है बल्लेबाजी के लिए थोड़ा सा टफ कंडीशन रहती है। ठीक है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो। फर्स्ट इनिंग में तो तभी बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, लेकिन सेकंड इनिंग में यहाँ पर बल्लेबाजी करना थोड़ा सा मुश्किल रहता ज़रूर है। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जो मिडिल ऑर्डर के जो बल्लेबाज हैं, ठीक, आप उन पर फोकस करके जरूर चलिएगा, फर्स्ट इनिंग में भी और सेकेंड इनिंग में भी। अगर मैं बात करूं बॉलिंग सेक्शन की, तो यहाँ पर पेसर और स्पिनर दोनों को पिच से मदद रहती है। फर्स्ट इनिंग में जो है पेसर हमारे लिए इंपॉर्टेंट थोड़ा सा ज़्यादा रहेंगे। ठीक, सेकेंड इनिंग में भी पेसर विकेट लेते हैं थोड़ा सा कम, लेकिन स्पिनर जो है फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग दोनों इनिंग में विकेट ज़्यादा लेते हैं, और सेकेंड इनिंग में स्पिनर का रोल अहम रहता है। आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। ठीक है, जहाँ पर ऐसे पिचेज होते हैं वहाँ पर थोड़ा सा ऑलराउंडर प्लेयर, खासतौर पर स्पिनर या पेसर जो हैं वो हमारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, उन प्लेयरों पर आप विशेष फोकस करके चलेंगे। ठीक, एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक इस ग्राउंड पर टोटल 141 ओडीआई मैचेस खेले गए, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 84 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 56 बार अपने मुकाबले जीती है। एवरेज स्कोर कितना रहा है, 242 रन का। अगर हम इस रिकॉर्ड को देखें तो इस रिकॉर्ड से ये तो क्लियर है कि भाई जो टीम बैटिंग फर्स्ट करती है वो अधिकतर मुकाबले जीतती है। ठीक है ना, क्योंकि 141 में से 84 मैच जीते हैं, तो यानी कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा रहेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, 56 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी जीती है, तो मे भी ऐसा भी हो सकता है कि टीम जो बैटिंग सेकंड करे वो भी जीत सकती है। लेकिन हाँ, जैसे यहाँ हाल फिलहाल में मुकाबले हुए हैं तो उसको देखकर ये लगता है कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो जब आप टीम बनाएंगे तो आप देख लेना कि दोनों टीमों के प्लेयरों की फॉर्म क्या है। अभी आपको आगे को समझाऊंगा कि वेन्यू मैचेस इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं, तो वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। ठीक, जैसे दोनों टीमों के प्लेयरों की फॉर्म क्या चल रही है, ठीक है, और इस ग्राउंड पर फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग में किस प्रकार का गेम होता है। ठीक है, और जैसे इन दोनों प्लेयरों की फॉर्म है, इन दोनों टीमों के प्लेयरों की फॉर्म है, उसके बेस पर और पिच कंडीशन के आधार पर इन दोनों के बीच किस प्रकार का मुकाबला हो सकता है। ठीक, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर आप टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद बात करेंगे हम स्कोरिंग पैटर्न की, तो यहाँ पर देखिए 200 से कम का स्कोर 22 बार बना है, 200 से लेकर 250 का स्कोर बना है 57 बार। यानी कि आप अगर इसको देखें तो लगभग 79 बार जो है कम का स्कोर बनाया, 250 से कम का स्कोर बनाया। तो यहाँ पर अधिकतर जो मुकाबले होते हैं वो लो स्कोरिंग यानी कि 240 250 के अराउंड वाले होते हैं, और अधिक से अधिक जो कुछ मुकाबले ऐसे होते हैं जहाँ पर टीमें 270 280 300 के समथिंग भी पहुँचती हैं। तो ये मुकाबला जो है 240 to 270 के बीच के समथिंग का हो सकता है, एक अनुमान है मेरा। ठीक है, तो ये वाली बात है। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू मैचेस की, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले हो रहे हैं। ये परसों 2 जुलाई को मुकाबला खेला गया था, जहां श्रीलंका ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 244 रन बनाए, ऑल टीम आउट हो गई है, और बांग्लादेश केवल 167 ही रन बना पाई। विकेट कितने गिरे, 10। तो अगर हम इस चीज़ को देखें तो यहाँ पर से क्लियर पता चल रहा है कि चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, विकेट तो यहाँ पर मैक्सिमम गिरते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर 3 नंबर और 5 नंबर का प्लेयर फर्स्ट इनिंग में स्कोर करा है, 2 और 7 नंबर का सेकेंड इनिंग में। ठीक, और बॉलिंग सेक्शन में देखें तो पेसर 7 विकेट, स्पिनर 2 विकेट ले रहा है फर्स्ट इनिंग में, सेकेंड इनिंग में पेसर 1 विकेट और स्पिनर को 8 विकेट मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब एक एक चीज़ को मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा वाला मुकाबला दिखाता हूँ मैं आपको। यह है 14 फरवरी 2025 को खेला गया था। यहाँ पर श्रीलंका ने 281 रन बनाए, विकेट कितने गिरे हैं, 4। ऑस्ट्रेलिया ऑल टीम आउट हो गई है, यानी कि सेकेंड इनिंग में टीम जो है लो स्कोर बना रही है। चाहे इस वाले मैच में देखिए ऑस्ट्रेलिया 107 पर ऑल आउट होगी, और इस वाला जो परसों हुआ था यहाँ बांग्लादेश 167 पर ऑल आउट हो गई है। ठीक है, अगर बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए एक बार फिर से पेसर फर्स्ट इनिंग में 3 विकेट, स्पिनर को 1 विकेट, और सेकेंड इनिंग में पेसर 3 विकेट, स्पिनर को 7 विकेट मिल रहा है। और यहाँ भी सेकेंड इनिंग में ही पेसर को स्पिनर को 7 विकेट मिल रहा है, 8 विकेट मिल रहा है। ठीक, और फर्स्ट इनिंग में पेसर थोड़ा सा अहम हो जाते हैं। तो एक आपको छोटी मोटी मेरे को आइडिया देना था कि भाई हाँ यहाँ पर क्या क्या कंडीशन रहती हैं। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो। अब मुकाबला तो ऐसा नहीं होगा ऐसा जैसा होगा, क्योंकि एक ही ग्राउंड पर 3 से 4 पिचेज होती हैं, वहाँ पर पिच का व्यवहार थोड़ा सा अलग भी होता है, तो इस बात को भी ध्यान में रखकर आप चलेंगे। ठीक है, तो इस वाले मैच को आधार मानेंगे, क्योंकि ये परसों का ही मुकाबला हुआ है 2 जुलाई का। तो इस वाले मैच को अगर मैं आधार मानूं तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है,
दोनों टीमों के विकेट तो 10-10 विकेट गिर रहे हैं, यानी कि हम ये मान के चलेंगे 10 विकेट ना गिरे, लेकिन हाँ मैक्सिमम विकेट गिरने की चांसेस है, 7-8-9 विकेट लगभग गिर सकते हैं, ठीक है। और फर्स्ट इनिंग में देखिए बैट्समैन में 3 और 5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है। फर्स्ट इनिंग में भी बल्लेबाज के लिए उतनी बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी अच्छी कंडीशन निश्चित तौर पर फर्स्ट इनिंग में तो है। इस बात को ध्यान में रखें। तो हमको पता है फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए थोड़ा सा टफ कंडीशन रह रही हैं, तो इस बात को ध्यान में रखकर यहाँ पर 2 कंडीशन हो गया, श्रीलंका बैटिंग फर्स्ट करेगी या बांग्लादेश। हम ये मान के चलते हैं कि अगर श्रीलंका अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम किस प्रकार से टीम बनाकर चल सकते हैं, जबकि हमको पता है कि फर्स्ट इनिंग में भी बल्लेबाजी के लिए थोड़ा टफ कंडीशन है। फर्स्ट इनिंग में हमारे जो पेसर बॉलर हैं वो कुछ ज़्यादा विकेट ले रहे हैं। तो प्रथम निशांका की बात करूं, करंट का फॉर्म 0 रन परसों वाले मैच में लिया था ओडीआई, और टेस्ट में जो करंट का फॉर्म है वो तब भी अच्छा है। तो किसी मैच में पिक भी करना और ड्रॉप भी करना। निशान मधुशका की बात करूं तो इनका फॉर्म अप और डाउन वाला चल रहा है। जैसे फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी हो रही है तो वहाँ पर इन दोनों में से एक प्लेयर को आप पिक करके चलना, ठीक है। दिक्कत आ रही है फर्स्ट इनिंग में, लेकिन हाँ क्योंकि इतना है कि भाई फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए थोड़ा ठीक कंडीशन है, तो थोड़ा बहुत इन पर उम्मीद कर सकते हैं। विकेट कीपर में कुशल मेंडिस की बात करें, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं कुशल मेंडिस, और बांग्लादेश की तरफ से आते हैं जाकिर अली, तो वहाँ पर वो आते हैं 6-7 नंबर के समथिंग पर बल्लेबाजी करना आते हैं। तो एक विकेट कीपर सेक्शन में से आपके पास कुशल मेंडिस एक अच्छा विकल्प बन सकता है, ठीक है। कुमेंडू मेंडिस बल्लेबाजी से देखिए 0 रन 3 विकेट लिए थे परसों वाले मैच में, उससे पहले 33, 87 रन 0 विकेट 12, 32, तो ये इनका औसत प्रदर्शन रहता है। क्योंकि यहाँ पर स्पिनर को पिच से मदद है, तो मैं ये कहूँगा कि आप किसी एक मैच में ट्राई करना, ठीक है ना। हमारे लिए अगर एक आध विकेट ले भी लें तो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, और बल्लेबाजी ठीक ठाक निश्चित तौर पर करते हैं। चरित असलंका ये ज़बरदस्त फॉर्म में, मैक्सिमम मैचेस में आपको 10 में से 7 या 8 मैचेस में आपको स्कोर करके देंगे, और गेंदबाजी भी कराते हैं, तो बेस्ट चॉइस रहेंगे चरित असलंका। क्रिकेट है भाई, बंदा एक बॉल में भी आउट हो सकता है, लेकिन हाँ चांसेस मैक्सिमम मैचेस में स्कोर करके आपको जोड़ देंगे। जनित लियासिंगे की बात करें, राइट आर्म मीडियम फास्ट हैं, ठीक है, कभी कभी गेंदबाजी भी कराते हैं। पिछले मैच में 29 रन 5 रन 11, और खास तौर पर मैं आपको बता दूं यहाँ लोअर मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं वो इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि ये T20 मुकाबला नहीं है, ये है ODI मैचेस 50 ओवर। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर 5-6 नंबर के जो प्लेयर हैं वो हमेशा से इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। भले ही आप जनित लियासिंगे को लें या फिर आप उसके बाद जो आते हैं इनकी तरफ से मिलन रत्नानायके, ठीक है, गेंदबाजी और बल्लेबाजी ठीक ठाक करते हैं। जनित लियासिंगे और मिलन रत्नानायके में से एक को आप पिक कर सकते हैं। वनिंदु हसरंगा ये हमेशा से इंपॉर्टेंट रहे हैं स्पिन ट्रैक पे, तो एक ही अच्छी पिक बनेंगे, ठीक है। करंट की फॉर्म भी अच्छी है। महेश तीक्ष्णा भले ही एक विकेट के साथ आगे बढ़ रहे हो, इस प्लेयर को आप पिक भी करना ड्रॉप भी करना, ठीक है। खासतौर पर जब ये बॉलिंग सेकंड करेंगे, फर्स्ट इनिंग में तो चलो आप ड्रॉप भी कर दें, लेकिन सेकंड इनिंग में आप इनको किसी मैच में निश्चित तौर पर मौका देना। ईशान मलिंगा पिछले मैच में 0 विकेट, उससे पहले अच्छी फॉर्म में थे। फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएंगे तो नो डाउट आप इनको वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हैं, ठीक है। सेकेंड इनिंग में चाहें तो एक मैच में पिक करना, तो किसी में ड्रॉप करके चल सकते हैं। उसके बाद असिता फर्नांडो की बात करूँ, एक विकेट 2 विकेट 4 विकेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है। तो ये वाली बात है इनके लिए, ठीक। उसके बाद हम क्योंकि हमको इस वाले मैच के आधार पर टीम बना रहे हैं, तो यहाँ पर हमको पता है कि भाई यहाँ पर बॉलिंग सेकेंड इनिंग में पेसर 1 विकेट, स्पिनर 8 विकेट ले रहे हैं। तो श्रीलंका अगर बैटिंग क्या करेगी, फर्स्ट करेगी, वही बॉलिंग सेकंड करेगी, तो एक पेसर प्लस 2 स्पिनर के साथ आप निश्चित तौर पर जाइएगा, ठीक है। तो इस तरीके का कॉम्बो पैक बनाकर आप चल सकते हैं। अब बात आती है अगर बांग्लादेश बैटिंग फर्स्ट करेगी तो वहाँ पर हमको पता है भाई बल्लेबाजी के लिए उतनी अच्छी कंडीशन नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, जैसा हम सोचते हैं हर मैच दूसरे मैच से अलग होता है, तो थोड़ा बहुत आप चेंजेस करके भी जोड़ सकना। कभी कभी क्या होता है लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में, जहां फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन होती है, जैसे इस वाले मैच में है, तो यहाँ पर टॉप के बल्लेबाज जैसे 1 नंबर 3 नंबर स्कोर करता है, उसके बाद 5 और 6 नंबर का प्लेयर स्कोर करता है, तो इस तरीके का भी गेम रहता है, ठीक है। तो अलग अलग सिचुएशन रहती हैं, आपको ये चीज़ सोच के चलना पड़ता है। क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि भाई यहाँ बल्लेबाजी के टफ कंडीशन तो ओपनर आउट ही हो जाएगा, पर कभी कभी क्या होता है 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर में से 2 बल्लेबाज चल जाते हैं, उसके बाद 5 और 6 नंबर के बल्लेबाज स्कोर करते हैं। तो इस तरीके का भी आप ध्यान में रखकर चलना। अगर बांग्लादेश की तरफ से बात करूँ तो परवेज़ इमोन की बात करें, करंट का फॉर्म थोड़ा सा दिक्कत में है। तानजीद हसन एक अच्छी फॉर्म में है, तो तानजीद हसन फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, इन पर ट्राई किया जा सकता है बांग्लादेश की तरफ से, और ड्रॉप भी करना, लेकिन
क्योंकि यहाँ पर बल्लेबाजी करना सेकंड इनिंग में तो थोड़ा टफ है, फर्स्ट इनिंग में तब भी ठीक ठाक है। नजमुल हसन सेंटो अप डाउन वाला मामला इनका भी है, लेकिन हाँ नजमुल हसन सेंटो एक अच्छे बल्लेबाज हैं। अब लेकिन ओडीआई में 20, 25, 30, 35, 40 रन का स्कोर उतना मायने रखता नहीं है। ठीक, लिटन दास करंट का फॉर्म इनका भी अप एंड डाउन वाला मामला है, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। तो लिटन दास नंबर 4 पर प्लेयर अच्छे हैं, एक मैच में आप इनको जरूर ट्राई करना। तौहीद चौधरी की बात करूं तो करंट का फॉर्म इनका भी कोई खास नहीं है। मेहंदी हसन मिराज राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाज हैं और साथ में बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर लेते हैं, तो आप इस प्लेयर पर थोड़ा सा विशेष फोकस करके जरूर चलिएगा। डिपेंड करता है कि भाई प्लेयर किस इनिंग में बल्लेबाजी कर रहा है। जाकिर अली की बात करूँ 51, 8, 2, 15 ये इनका फॉर्म है, उतने भरोसेमंद बल्लेबाज हैं नहीं। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ही आप बांग्लादेश की तरफ से टॉप 6 में से 3 या टॉप 7 में से 3 प्लेयर के साथ ही जाना आपके लिए बेटर रहेगा। चाहे फर्स्ट इनिंग में तो आप टॉप 5 में से या टॉप 6 में से 3 को पिक कर सकते हैं, लेकिन सेकंड इनिंग में आप टॉप 6, 7 में से केवल 2-3 को ही करना, 2 बैट्समैन को, 1 ऑलराउंडर को। उसके बाद तानजीद हसन की बात करूँ, तानजीद हसन साकिब सेकंड इनिंग में बॉलिंग के लिए अच्छी कंडीशन है। तानजीद हसन साकिब राइट आर्म मीडियम फास्ट है। इनका क्या है, फर्स्ट इनिंग में पेसर को पीछे में तब इनको आप पिक करके चलना। तास्किन अहमद अच्छे बॉलर हैं, फर्स्ट इनिंग में इंपॉर्टेंट रहेंगे, सेकंड इनिंग में भी चाहे तो ट्राई करके चल सकते हैं। उसके बाद आते हैं तनवीर इस्लाम, एक विकेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, सेकंड इनिंग में गेंदबाजी कराएंगे, नो डाउट आप इनको पिक करके चल सकते हैं। मुस्तफिजुर रहमान 0 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, ये इनका करंट का फॉर्म है। ठीक है, प्लेयर किस इनिंग में गेंदबाजी कर रहा है और वहाँ कंडीशन क्या है बॉलिंग की, उसके बेस पर आप इनको पिक और ड्रॉप करेंगे। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया फर्स्ट इनिंग में अगर टीम बल्लेबाजी करेगी तो। मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, यहीं पर क्लियर कर दे रहा हूँ, मुकाबला ऐसा भी होगा और कभी कभी टीम चेंज भी कर ले रही है, ये भी सच्चाई है। तो आप एक एक पॉइंट को ध्यान में रखकर टीम बनाना। हम उस तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं जहाँ पर मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि हाँ भाई ऐसा होगा, लेकिन कभी कभी क्योंकि पिच में 3-4 ग्राउंड होते हैं, हर पिच का व्यवहार अलग होता है, तो कभी उसके उलट भी गेम रहता है। ठीक है, फर्स्ट इनिंग वाले जल्दी आउट हो जाते हैं और टीम चेज कर लेती है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि पिच कंडीशन ऐसी है कि यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए थोड़ा सा ठीक ठाक कंडीशन है, सेकंड इनिंग में टफ, तो मैक्सिमम मैचेस ऐसे ही होते हैं, 10 में से 7 मैचेस। कुछ ही मैचेस ऐसे होते हैं जहाँ पर सेकंड इनिंग में जो है टीम चेज करती है, तो इस बात को भी ध्यान में रखकर चलिएगा, हर पॉसिबिलिटी को आप ध्यान में रखना। सेकंड इनिंग की बात करूँ तो यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है, और तो पेसर 1 विकेट, स्पिनर 8 विकेट ले रहा है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, अगर टॉप 3 में से एक प्लेयर को पिक करना जिसकी फॉर्म ठीक हो, उसके बाद आप चाहें तो 5 नंबर और 7 नंबर, यानी कि टॉप 3 में से एक, उसके बाद 5 नंबर और 7 नंबर के प्लेयर के साथ भी जा सकते हैं, चाहे वो श्रीलंका की टीम बल्लेबाजी करे या बांग्लादेश की। ठीक है, अगर बल्लेबाज अच्छा है तो आप उसके साथ जा सकते हैं। ठीक है, 4 नंबर के प्लेयर भी अच्छी फॉर्म में है तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं। अब आती है बॉलिंग की, तो बॉलिंग में देखिए फर्स्ट इनिंग में पेसर इंपॉर्टेंट रहेगा और सेकंड इनिंग में स्पिनर इंपॉर्टेंट रहेगा, ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, स्पिनर को जो है फर्स्ट इनिंग में विकेट मिलते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा विकेट नहीं मिलते हैं, और सेकंड इनिंग में पेसर थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखकर आप टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करना। लेकिन कभी कभार मैसेज हैं यहाँ पर एक पेसर के साथ ज़रूर जाना सेकंड इनिंग में भी, क्योंकि पेसर भी कभी 1 आध 2-3 विकेट ले लेते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो आप बॉलर के साथ भी वाइस कैप्टनसी के लिए जा सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, और ऑलराउंडर प्लेयर होंगे तो आप उसको भी आप वाइस कैप्टनसी ट्राई करके चल सकते हैं। ठीक है, तो और बल्लेबाजी सेक्शन में से आपको वाइस कैप्टनसी देनी होगी, तो फर्स्ट इनिंग के प्लेयर को ही आप वाइस कैप्टनसी बैट्समैन को प्रोवाइड करें। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अब बात करूँगा मैं प्लेइंग 11 की, तो यहाँ पर देखिए श्रीलंका की तरफ से प्रथुम निशान मधुशंका ओपनर आते हैं, दोनों की फॉर्म ठीक ठाक सी है ना, पर आप कंडीशन के बेस पर कि फर्स्ट इनिंग में या सेकंड इनिंग में टीम बल्लेबाजी करिए, उसके अकॉर्डिंग ही आप इनको पिक और ड्रॉप करना है। कुशल मेंडिस विकेट कीपर सेक्शन में मिलेंगे, एक अच्छी चॉइस बन सकते हैं। ठीक है, कुमेंदु मेंडिस की बात करूँ तो यहाँ पर क्या है, एक ऑलराउंडर प्लेयर है, गेंदबाजी और बल्लेबाजी करते हैं, तो एक किसी में पिक तो ड्रॉप करना। चरित असलंका एक की प्लेयर रहेंगे, ठीक है, जैसा इनका करंट का फॉर्म है। जनित लियाजेंगे और मिलन
रत्नानायके, इन दोनों में से एक को पिक करके चलिएगा आप। वरिंदु हसरंगा की प्लेयर रहेंगे, वाइस कैप्टनसी की चॉइस भी रहेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन की किस इनिंग में बॉलिंग करा रहे हैं। महेश तीक्ष्णा, दोनों प्लेयरों पर विशेष फोकस करके चलना। ईशान मलिंगा और शिता फर्नांडो, ये दो तब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे जब ये बॉलिंग फर्स्ट कराएंगे। उसका कारण है कि भाई फर्स्ट इनिंग में पेसर को पिच से मदद ज़्यादा है। बांग्लादेश की तरफ से परवेज़ इमोन की बात करूँ, करंट का फॉर्म उतना अच्छा नहीं है। तानजीद हसन एक अच्छी चॉइस बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नजमल हसन संटो की बात करें तो ठीक ठाक सी चॉइस हैं, बस ज़्यादा नहीं। लिटन दास ये हो या नजमल हसन सेंटो, दोनों का फॉर्म लगभग अप और डाउन है। तो इस चौधरी का करंट का फॉर्म थोड़ा सा बेकार है। फर्स्ट इनिंग में अगर बल्लेबाजी करेंगे तो लिटन दास, नजमुल हसन सेंटो, तो दो में से एक या दो प्लेयर को आप पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। मेहंदी हसन मिराज एक की प्लेयर की भूमिका रहेगी। जाकिर अली पिछले इनिंग अच्छा खेला है, उम्मीद कर सकते हैं कि यार इस इनिंग में भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट करें। लोअर डाउन के प्लेयर हैं, ठीक है। 50 ओवर के मैच में ऐसे प्लेयर की प्लेयर रहते हैं, ठीक। उसके बाद बात करें तानजीद हसन साकिब और तास्किन अहमद, फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी कराएंगे तो इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि दोनों पेसर बॉलर हैं। तनवीर इस्लाम लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, ठीक है, सेकंड इनिंग में इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद मुस्तफिजुर रहमान, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ही इनको पिक करना और ड्रॉप करके चल सकते हैं। ये थी मैच से रिलेटेड वो जानकारी जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।